दरबार चौकी लगाना चाहते हैं और कोई न कोई सिद्धि प्राप्त करके दूसरों का भला करना चाहते हैं, भूत प्रेत आदि संकटों को दूर करना चाहते हैं, ये विषय उनसे संबंधित है। देखिए, भगत वाली लाइन में आने से पहले आपको कुछ बातें अवश्य रूप से जान लेनी चाहिए। अगर आप इस पंक्ति में शामिल होना चाहते हैं कि भगत बन के आपने देखा होगा जो लोग दरबार लगा रहे हैं, कुछ लोग तो इसलिए आ रहे हैं कि उनको पैसा कमाना है, कि दरबार में बहुत पैसा है, बहुत दक्षिणा आती है, 2-2 हज़ार रुपये एक व्यक्ति देता है, अगर कोई नज़र उतार दे तो 500-500 ले लेता है। इस प्रकार से जो ये विचार करके आ रहे हैं भगत लाइन में, या जो इस प्रकार से आ रहे हैं कि हमें सिद्धि शक्ति चाहिए, हम भी शक्तियों से बात करना चाहते हैं, हम भी अन्य अन्य लोगों के दर्शन करना चाहते हैं, जो इस विषय से भी आते हैं, वो भी यह वीडियो पूरी देख लीजिए। ठीक है। देखिए, भगत बनना कोई आसान नहीं है। अगर आपके पास मान लीजिए सिद्धि आ भी गई तो उसे उस प्रकार से प्रयोग करना वो हर किसी के बस के में नहीं होता है। ठीक है। उसका अच्छे से अगर आप प्रयोग नहीं कर पाते तो वही सिद्धि, वही शक्ति आपको फिर दंड भी देती है। ठीक है। तो उसमें बहुत सारे नियम भी होते हैं, भोग प्रेज भी होते हैं। अगर आप उनको नहीं मानते तो आपका कोई फायदा नहीं है सिद्धि शक्ति हासिल करने का, अर्जित करने का। तो पहले जानते हैं कि अगर आप सिद्धि चाहते हैं तो आपको क्या उपाय करने होंगे। अगर आप कोई भी सिद्धि चाहते हैं, मान लीजिए आप हनुमान जी की सिद्धि चाहते हैं, तो उसमें प्रथम रूप पे लगते हैं नियम। चाहे हनुमान जी की कर लीजिए, चाहे माता काली की कर लीजिए, चाहे गोरखनाथ जी की कर लीजिए, चाहे भगवान शंकर की कर लीजिए। लेकिन मैं पहले हनुमान जी की बता देता हूँ। उनके में आपको अगर उनकी सिद्धि चाहते हैं तो आपको प्याज लहसुन एकदम वर्जित करना ही होगा हर हालत में। अगर आप उनकी सिद्धि, उनकी कृपा, उनकी तरंग, उनकी ऊर्जा चाहते हैं तो आपको एकदम प्याज लहसुन छोड़ना ही होगा जब तक आपकी साधना चल रही है। ठीक है। अगर आप मान लीजिए सिद्धि कर भी लेते हैं किसी भी तरह से, आपके गुरु ने आपको बताया या आपने कोई भी मंत्र उठा के उसको जपना शुरू कर दिया, इतना जप दिया कि आपके पास वो सिद्धि हो गई, लेकिन उसके बाद वो संभालेंगे कैसे? क्योंकि गुरु बिना सिद्धि कोई संभाल नहीं सकता है। या तो आप स्वयं हनुमान जी को गुरु मान के सिद्धि कर लीजिए। ठीक है। क्योंकि आप सिद्धि करेंगे, सिद्धि और शक्ति में अंतर होता है, आप ये भी जान लीजिए। सिद्धि वो होती है, जैसे मान लीजिए कोई हनुमान जी का भगत था बहुत बड़ा, जिसने हनुमान जी की कृपा पाई थी, उनके पास हनुमान जी के दूत थे। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह सिद्धि के रूप में कार्य करती है। और जब उनसे ज़्यादा, मान लीजिए उन्होंने 1.25 लाख का हनुमान चालीसा करके हनुमान जी कृपा प्राप्त की थी, दूत महाराज प्राप्त किए थे। अब आपने 1.25 लाख से अगर 25,000 भी ज़्यादा कर दीजिए आप, तो आप पर उनकी सिद्धि हो जाएगी, आप फिर उनसे कार्य ले सकते। इस प्रकार से सिद्धि वो होती है। और शक्ति सीधी हनुमान जी से प्राप्त होती है, उनका अंश प्राप्त हो सकता है, उनकी ऊर्जा प्राप्त हो सकती है, उनकी तरंग प्राप्त हो सकती है। तो सिद्धि में और शक्ति में बहुत अंतर है। सिद्धि तो किसी भी तरह से हासिल की जा सकती है, आपका गुरु भी हासिल करवा देते हैं। ठीक है। आपका एक नियमित समय रहता है, उसमें उतना जाप कर लीजिए, होली दिवाली आदि त्योहार पे, तो भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। लेकिन शक्ति प्राप्त होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। लेकिन जो कार्य शक्ति कर पाती है वह कार्य सिद्धि नहीं कर सकती, आप ये भी जान लीजिए। अगर आप सिद्धियों में फंस के रह गए तो आप कभी भी भाव सागर से पार नहीं हो सकते, आप सिद्धियों के गुलाम हो जाओगे, आप ये भी जान लीजिए। इसलिए सिद्धियों के पीछे मत भागिए। अगर आपको जन कल्याण करना है, मान लीजिए आप हनुमान जी की चौकी लगाना चाहते हैं, आप हनुमान जी के भगत हैं, तो आपको जन कल्याण करना है तो हनुमान जी से विनती कीजिए, खूब सीताराम नाम जपिए, उनसे कहिए प्रभु हमें गुरु की अच्छा सा गुरु मिले जो हमें आपका एक मंत्र दे सके, राम नाम दे सके, वो जाप करिए। और सिद्धि के पीछे मत आप ये सोच के बैठोगे ना मंत्र जाप करने की हमें सिद्धि प्राप्त होगी, तो आप वो शक्ति प्राप्त अर्जित नहीं कर पाएंगे जो आपको प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए सिद्धियों के पीछे मत भागिए। तो ये विषय अलग हो गया था। अब बात करते हैं नियम में। पहला, प्याज लहसुन वर्जित रहेगा। दूसरा, आप गंदे आचरण नहीं करेंगे, स्त्रियों को माता या बहन रूप में देखेंगे। ठीक है। अगर आप प्याज लहसुन नहीं छोड़ते हैं तो आप हनुमान जी की कृपा पा ही नहीं सकते, यह मैं निश्चित रूप से कह देता हूँ। ठीक है। और तीसरा, आप कभी भी अन्य दुष्ट और मुस्लिम और नीच और शिरडी वाले साई आदि को नहीं पूजेंगे अगर हनुमान जी की पूर्ण कृपा चाहते हैं। वैसे भी लोग हनुमान जी को भी पूज रहे हैं और पीरों को भी, मुस्लिमों को भी पूज रहे हैं, फिर भी दरबार लगा रहे हैं। आपने देखा ही होगा बहुत सारे, मैं कहना नहीं चाहता किसी के लिए, लेकिन आप ये जान लीजिए उन पर हनुमान जी कृपा नहीं कर रहे हैं। उन पर उनकी जो सिद्धि है, जो पहले उन शक्तियों को पूजती थी, वो कृपा कर रही है। हनुमान जी तो आसपास भी नहीं है उनके, उन पर सिद्धियाँ कृपा करती है, ना कि हनुमान जी। माना कि दरबार हनुमान जी का, लेकिन कृपा वो सिद्धियाँ करती हैं। ठीक है।
अगर आप उनकी पूर्ण कृपा चाहते तो इन नियमों को जान लीजिए। अगर आप माँ काली को पूजते हैं तो सबसे पहले लोग अगर माँ काली को पूजना चाहते, साधना करना चाहते, तो सबसे पहले विचार उनके में यही आता है कि माँ काली तो रक्त पीती है, उनको तो बकरा मुर्गा आदि बलि देनी पड़ेगी। अरे मूर्ख प्राणियों, मूर्ख दुष्ट हिंदुओं, ये समझ लो माता जगत जननी है। अगर माता या इनकी बलि लेने लग गई तो फिर कौन उनको माता कहेगा? आप ये जानो ना, जैसे वो हमारी माँ है, उन जीवों की भी वो ही माँ है। जो आत्मा हम में वही आत्मा उनमें, बस फर्क इतना है हमारी कर्म योनि है, उनकी भोग योनि है, वो भोग रहे हैं। ठीक है, हम में वो बुद्धि विवेक उनमें वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य योनि पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। इसी योनि में आप अच्छे शिक्षा क्रम करके उन देवता से ऊपर का स्थान भी ग्रहण पद पा सकते हैं। शास्त्रों में इसका वर्णन दिया गया है। अब जो सोच के बैठे कि माता काली को हम बलि देंगे तभी उनकी सिद्धि होगी, तो तुम पे धिक्कार है। तुम जन कल्याण तो क्या, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम अपना जीवन में सादा जीवन जियो। ठीक है, हाँ, बस तुम्हारे लिए यही है। जिसको अच्छा लगे अच्छा लगे, जिसको बुरा लगे तो बेशक लगे, सच्चाई तो यही है। भैरवनाथ जी को पूजेंगे तो कहेंगे उनको मदिरा देनी पड़ेगी। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप नियम परहेज चलिए, उनको मीठे का भोग दीजिए, गंदा भोग मत दीजिए, नियमों से परहेजों से रहिए, दुष्ट मुस्लिम शक्तियों को मत पूजिए। ठीक है, जैसा करोगे वैसा भोगोगे। कल को आप मान लीजिए आपके पास सिद्धि आ गई माँ काली की और आप वशीकरण लग गए करने किसी लड़के का पैसों के लिए, वो आपको भुगतना पड़ेगा। फिर वो आपको उस कार्य का आपको दंड भी मिलेगा। आप ये जान लीजिए, अगर सिद्धि से कार्य करवाओगे तो वो सिद्धि जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो वो आपको अपने साथ बांध लेगी। फिर वो आपसे जीवन भर कार्य करेगी। अब जो कहेंगे चलो जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, नहीं, यही होगा। अगर आप दुष्ट कार्य करेंगे, वशीकरण करेंगे, मारण क्रिया करेंगे पैसों के लिए, तो उसको आपको दोगुना उसको भुगतना पड़ेगा। आप ये भी जान लीजिए। इसलिए अच्छा कर्म करना की सोचिए। लालच में और गलत चक्रों में फंसकर सिद्धि साधना में मत आइए। अगर आप आना चाहती हैं इस लाइन में, भगतवाल में, तो आप अच्छे के लिए, जन कल्याण के लिए आइए और अच्छी शक्तियाँ प्राप्त करें। ना कि भूत प्रेत पिशाच। भूत प्रेत की तो एक दिन में सिद्धि हो जाती है। एक दिवाली की रात काफ़ी है आधे घंटे के लिए। उसका एक भोग उपाय और क्रिया होती है, करके देख लो, अपने गुरु से पूछ लो। एक दिन में, एक ही रात में आपके सामने पिशाच खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको जो मांगा वो नहीं दिया, फिर वो आपकी गर्दन ले जाएगा उतार के। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। जय माता की।